अथ ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपया कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इसको व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत का प्रभाव से भ्रमत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि से सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ठग, ज्योतिषी तथा कपटी वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इससे पाप मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण तथा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्थ प्रसूता गो दान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से सब मनुष्य पापों से छूट जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय, एकादशी महत्तम की जय।